आप जानते हैं, जब भी मैं अपने हाथ धोता हूं, तो मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है कि मैं बस एक बार नहीं, बल्कि बार बार धो रहा हूं। कभी कभी ये हाथ धोने की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि मैं खुद से पूछता हूं, "ये क्या मैं पागल हो रहा हूं?" और यहीं से शुरू होता है ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का सफर। ओसीडी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसमें व्यक्ति को लगातार अवांछनीय विचारों और मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। ये क्या ये अवांछनीय विचार, जो कि ऑब्सेशंस वगैरह कहते गिनीश केस जेशिन कहलाते हैं, हमें परेशान करते हैं। कभी कभी ये विचार इतने परेशान करने वाले होते हैं कि हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। जैसे, मुझे हमेशा ये डर रहता है कि क्या मेरे हाथ गंदे हैं? क्या मैंने दरवाजा लॉक किया है? क्या कुछ बुरा हो सकता है? अब जब ये विचार हमारे मन में आते हैं, तो हम उन्हें दूर करने के लिए कुछ विशिष्ट व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम कंपल्शंस कहते हैं। ये मजबूरियां हमें थोड़ी राहत देती हैं, लेकिन फिर भी ये एक चक्र में फंसने जैसा होता है। जैसे कि आतिनेन नई डे से मैं बार बार अपने हाथ धोता हूं, या फिर चीजों को एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करता हूं। अगर कुछ गलत जगह पर हो जाए तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। ओसीडी के कई प्रकार होते हैं, और उनमें से एक है साफ सफाई और संक्रमण से संबंधित ओसीडी। इस प्रकार में व्यक्ति को गंदगी और बैक्टीरिया का डर होता है। मैं जब भी किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता हूं, तो मुझे हमेशा अपने हाथ धोने की चिंता रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण हाथ धोना कितनी बार किया जा सकता है? फिर है संगठन और व्यवस्था से संबंधित ओसीडी। कभी कभी मैं अपने सामान को इस तरह से व्यवस्थित करता हूं कि सब कुछ एक समान रंग या आकार में हो। अगर कुछ भी जगह से हटा हुआ हो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। ये सब बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब आप उनमें फंस जाते हैं, तो ये आपके जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती हैं। चिंता और सुरक्षा से संबंधित ओसीडी भी एक बड़ा मुद्दा है। यह तब होता है जब आप बार बार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। दरवाजे की ताले को बार बार चेक करना, गैस स्टोव को बार बार बंद करना, ये सब बातें मुझे कई बार परेशान कर देती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या यह सब करना वाकई जरूरी है? आक्रामक या हिंसात्मक विचारों से संबंधित ओसीडी भी किसी के लिए बहुत कठिन हो सकता है। जब आपको खुद या दूसरों के प्रति हिंसात्मक विचार आते हैं, तो ये बहुत परेशान करने वाला होता है। ये विचार खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के डर से भरे होते हैं, और इससे निपटने के लिए व्यक्ति कई बार अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करता है। धार्मिक या आध्यात्मिक ओसीडी भी एक और पहलू है। जब आप अपने धार्मिक विश्वासों के बारे में अत्यधिक चिंतित होते हैं और सुनिश्चित करने के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं, तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन चिंता न करें, ओसीडी का उपचार संभव है। मनोचिकित्सा, विशेष रूप से संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थेरेपी सीबीटी और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ईआरपी तकनीकें इस विकार को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे कि सेरोटोनिन रिपेटेक इनहिबिटर्स एसएसआरआईज, जो मदद कर सकती हैं। ओसीडी एक जटिल विकार हो सकता है, लेकिन सही उपचार और समर्थन के साथ इसे प्रबंधित किया जा सकता है। अगर आप या आपके जानने वाले किसी के ने वाले किसी को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श लेना उचित है। आप अकेले नहीं हैं। ओसीडी से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और यह समझना जरूरी है कि यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है, न कि किसी की कमजोरी। हम सबको इस बारे में बात करनी चाहिए हम एक दूसरे की मदद कर सकें और इस विकार को समझ सकें। तो अगली बार जब आप अपने हाथ धोने के लिए जाएं, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक क्रिया नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक सफर है जिसे समझना जरूरी है। हम सबको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और इस विकार के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि जब हम समझते हैं तो हम मदद कर सकते हैं।